सनातन धर्म ध्वज रक्षक गोसाई घमंडी मठ बोधगया में महामहिम राज्यपाल का हुआ आगमन। ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल ब्रह्मचारी सन्यासी संघोत्सव का हुआ आयोजन। नमस्कार। बोधगया के श्री शंकराचार्य गोसाई घमंडी मठ में आयोजित 3 दिवसीय ईस्ट इंडिया डिविजनल काउंसिल ब्रह्मचारी एवं सन्यासी संघोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर महामहिम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मंच का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आगंतुकों को अंगवस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया गया। में उपस्थित सभी सन्यासियों की भूमिका के विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के संवाहक हमारे मठ और मंदिर रहे हैं। खासकर भारत की भूमि अन्य विचारकों एवं सनातन संस्कृति के मठों की उदारता तो इस कदर है कि विभिन्न धर्मों से कभी दुराव नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद बोधगया शंकराचार्य मठ के इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा कि यह मठ आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा का संवाहक है। इस्कॉन मंदिर के संरक्षक देवकी नंदन दास, विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल, वटलाओ इंटरनेशनल टेम्पल के भिक्षुक प्रभारी साईं साना। इस मौके पर इस्कॉन मंदिर के प्रभारी जगदीश श्यामदास, बीटीएमसी के भिक्षु धर्मेंद्र, होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौशलेंद्र प्रताप, अनूप केडिया, विपेंद्र अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, कैसा लगा? इतनी देर में बोला हूँ, बहुत अच्छा लगा और मुझे हमारा पूरा इतिहास है और मुझे पूरा विश्वास है कि संत लोग समाज में एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बिहार के विकास के रचनात्मक कार्यों के 2030 तक आप किस रूप में देखें? मैंने असेंबली के अपने भाषण में उसका पूरा विस्तार से बताया है, आप उसको देखिए। यही तो भारत की विशेषता है। अब आप तो वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण और गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जरा गौर करिएगा, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस अद्वैत, ये जो अभेद दृष्टि है, इससे पहले इस ज्ञान को प्राप्त कर लो और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे, डिल्यूजन नहीं होगा। और डिल्यूजन ना होने का क्या मतलब है कि फिर तुम, अब शब्दों पर गौर करिएगा, कि फिर तुम येना भूतानि अशेषेना, फिर तुम हर किसी को, येना हर किसी को, भूतानि, येना भूतानि हर कोई को किसी भेदभाव के बगैर, ये ना भूतानी अशेषेना, अशेषेना क्या? सब, कोई उसमें बाकी नहीं बचता। द्रक्ष्यसि आत्मनि, फिर तुम हर किसी में अपने आप को देखोगे और अपने आप को देखने के बाद हर किसी में अथो मयि, फिर ये जानोगे कि ये अपने आप में देखोगे और फिर मुझ में यानी भगवान में देखोगे। तो जब आप उसे भगवान में देखेंगे, मैं कहता हूं वो कैसा ही भी हो, लेकिन जिसमें आप वो भगवत तत्व देखेंगे, आप कभी उसका अनादर कर सकते हैं?
आप कभी उसके पैर पे पैर रख सकते हैं? ये भारत, अरे और कोई कारण नहीं है। दुनिया में संस्कृतियां हमसे भी पुरानी थी, लेकिन आज उन देशों में जहां की वो संस्कृतियां थी, आज के मिस्र का और आज के यूनान का कोई जीवन संबंध अपनी पुरानी संस्कृति से नहीं। भारत की अगर जीवन संस्कृति है तो उसका एक ही कारण है कि हमने इस संस्कृति ने, हमने व्यवहार में गलतियां की है, मैं मानता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं कहना, लेकिन इस संस्कृति की जो शिक्षा है, ये जो दुनिया में तनाव नजर आ रहे हैं ना, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? हजारों साल तक तो हमने लोगों को ये बताया है कि मैं गोरे रंग का हूं, मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं बाकी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूं, मेरे पूजा पाठ का, इबादत का तरीका ये है, मेरी मान्यता ये है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो जब आप एक बार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा तो होना ही है। झगड़ा हो रहा है दुनिया में। भारत ने क्या बताया? भारत बताया योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रीणश्यामि साचा में न प्रीणश्यति। जो हर किसी में मुझको देखेगा और हर किसी को मुझ में देखेगा, न मैं कभी उससे अलग होता हूं, न वो कभी अलग मुझसे होता है। अभी महाराज ने कहा कि वो, मैं लिख रहा था अनन्यास चिंता यंतो मां ये जना परियूपर, ऐसा पावरफुल लगता है मुझे, कभी बहुत तो करिए उससे। पूजा मेरी कर रहे हो और किस भाव से? अनन्यास, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पूजा में तुम सबकी पूजा कर रहे हो, नॉन सेपरेट। साहब, अगर ये हमसे हम व्यवहारिक गलतियां न करें अगर, तो हमारे पास जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो हमारे ऋषियों ने दिए, अगर केवल अपने देश का में शांति नहीं, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने की अगर किसी में क्षमता है तो केवल और केवल भारत में। सारा मामला यही तो है। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, तो आप चाहते हैं दूसरा आदमी ये स्वीकार करे कि मैं कम हूं, और जिस दिन आप कहेंगे नहीं मैं और तुम बराबर हैं, उस दिन बंधुत्व पैदा हो जाएगा। और भारत ने यही बताया, लगातार यही बताया। हम यहां पे हैं, ये पीठ, आदि शंकर से किसी ने पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कहते पुरुष मात्र संबंधी भी, जिसके अंदर मानवता का एलिमेंट है वो मोक्ष का अधिकारी है। उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। श्रोत्र जीवे न चा ज्ञान नेत्रे न चाव्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो न में द्वेष रागो न में। तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि अभेद दृष्टि, का द्वैतवाद है, अगर अभेद दृष्टि नहीं है तो फिर अद्वैतवाद कहां है? अद्वैतवाद का तो मतलब ही है अभेद दृष्टि। देखिए, जो मेरा विरोधी नहीं, दुश्मनी का भाव रखता है, जो अधर्म करता है, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव रखने की मेरी संस्कृति इजाजत नहीं देती। अहिंसा प्रतिष्ठायम, जब अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाती है अहिंसा की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आतताई को रोकने के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूं। अत्याचार को रोकने के लिए शस्त्रों के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव, उसके प्रति नफरत का भाव वो नहीं रख सकता। वो हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। तो हम ऐसे सम्मेलनों में ये विषय
और ये जैसा मैंने पहले कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत सफाई से कहते हैं, वो कहते हैं हमारी सारी राजाओं के बनाए हुए कानूनों से इस देश का मानस नहीं बना है। महर्षियों के, संतों के, ऋषियों के का जो त्याग है, जो बलिदान है, उनका जो आवाहन है, उसने इस देश का मानस बनाया। हम उस परंपरा को, और जैसा मैंने पहले कहा कि एक है कि सत्यम वद धर्मम च, सच बोलो धर्म के अनुसार आचरण। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। मैं मुंबई की बात है, वहां मैं बोल रहा था और वो लोग बहुत लग रहा था कि बड़े प्रभावित हैं। तो मैंने, और कुछ बीच में भी कहा लोगों ने, तो मैंने कहा नहीं कि एक बात सुन लीजिए, जान लीजिए, मैं ये सब बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाई का शौक, लेकिन